इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से अफरा तफरी फैली हुई है। हर देश अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाल लेने की कोशिशों में लगा है। इंडियन एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर 120 भारतीयों को लेकर दिल्ली आ रहा है। इसे लेकर भारत और अमेरिकी विदेश मंत्रियों ने बात की, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट अभी अमेरिका के ही कंट्रोल में है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार अफगान संकट पर सफाई दी है और इस क्राइसिस से पल्ला झाड़ लिया है, किनारा कर लिया है। दूसरी तरफ काबुल में तालिबान ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट पर भगदड़ और दहशत की तस्वीरों के बीच एक विचलित करने वाली तस्वीर आई है। काबुल एयरपोर्ट पर दीवार फांदने की कोशिश कर रहा एक शख्स तालिबान की गोली का शिकार हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ हर रोज बढ़ता जा रहा है। तालिबानी हुकूमत में दहशत की 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर हथियारबंद तालिबानी लड़ाके घूम रहे हैं। सरेआम गोली मारी जा रही है। तालिबान के कब्जे के बाद ही अफगानिस्तान की शक्ल बदल गई है। महिलाएं फिर से बुर्के में आ चुकी हैं। पूरे देश में अफरा तफरी मची है। अफगानिस्तान में अफरा तफरी की कैसी तस्वीर है वो इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। ये C-17 US का है, जिसमें 640 लोग सवार हैं और इस प्लेन में सिर्फ 134 लोगों के बैठने की जगह होती है। लेकिन अफगानिस्तान से निकल जाने की होड़ ऐसी है, दहशत और घबराहट, खौफ, डर इतना ज्यादा है कि लोग किसी तरह से बस वहां से निकल जाना चाहते हैं। यह विमान कतर के लिए उड़ान भरी इसने काबुल से, और इसमें 134 लोगों के बैठने की जगह होती है। यह C-17 US का विमान है और इसमें 640 लोग बैठे हैं और इस विमान के जरिए बस वो किसी तरह से यहां से काबुल से, अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं ताकि खुद को सुरक्षित कर सकें। तालिबान का खौफ, डर, दहशत इतनी ज्यादा इन लोगों के मन में है। तो ये US का C-17 विमान इस वक्त आपके सामने, उसकी एक तस्वीर है। यह तस्वीर उस पूरी कहानी को बयां करती है कि इस वक्त अफगानिस्तान में कैसे हालात हैं, अफगानिस्तान में किस तरह का डर, दहशत और खौफ है, जिसकी वजह से लोग बस उस मुल्क को छोड़ करके चले जाना चाहते हैं। अपना ही वतन, अपने मुल्क की मिट्टी छोड़ के चले जाना चाहते हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में लोग अब डर के मारे कांप रहे हैं। हर शख्स देश छोड़कर सुरक्षित जगह पर चला जाना चाहता है। लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं। हर देश अपने लोगों को वहां से एयरलिफ्ट कर रहा है। ऐसे में जब अमेरिकी फोर्स का ग्लोब मास्टर उड़ने वाला था तो लोगों की भीड़ उसके पहिए के ऊपर, जहां जिसे जगह मिली थोड़ी सी भी, वो उससे चिपक कर बैठने की कोशिश करने लगा और अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर। आप इस विमान को देखिए। इस विमान के पिछले हिस्से जो विंग्स हैं, उसके ठीक नीचे की जो जगह है, वहां पर पहिए के पास या दूसरी और जो जगह जहां हो सकती है, वहां पर किसी तरीके से लोगों ने खुद को पकड़ करके सोचा कि इसके जरिए वो सफर कर लेंगे, लेकिन वो हादसे का शिकार हुए। काबुल एयरपोर्ट की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमेरिकी ग्लोब मास्टर के सामने ये आप देखिए, भीड़ प्लेन के साथ साथ दौड़ रही है और आप देखिए ये पीछे विंग्स के पास किस तरह से लोग जो कुछ पकड़ पाने की सूरत किसी की हो रही है, इस प्लेन से किसी तरह से बस इस मुल्क को छोड़ जाने की फिराक में लोग इस प्लेन से किसी तरह लटक जा रहे हैं, किसी तरह से खुद को इस प्लेन के जरिए निकल जाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो ऐसी हालत आखिर क्यों आई होगी, इस तस्वीर को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरनाक जोखिम मोल ले रहे हैं। ये आप विमान जो देख रहे हैं उड़ता हुआ, इस विमान के बाहरी जब दरवाजे बंद हो गए तो जिसको जहां मिली जगह वहां वो लटक करके उसने सोचा कि शायद बस में लटक करके, ट्रेनों में लटक करके जैसे सफर हो जाता है, शायद प्लेन से भी हो सकता है, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी काबुल में, अफगानिस्तान में बहुत खतरे में दिख रही थी। तो उसने कुछ इस तरह से सफर करने की सोची, लेकिन कुछ ही दूर में उसकी ताकत ने जवाब दिया और वो प्लेन से लोग गिरने लगे। प्लेन के अंदर लोग बैठे थे, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्हें अंदर बैठने का मौका नहीं मिला, इसलिए ये लोग प्लेन के टायर और गियर बॉक्स के आसपास बैठ गए और जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, लोग प्लेन से धीरे धीरे गिरने लगे और ये लोगों के गिरने की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। काबुल से अराजकता की विचलित करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये एक वीडियो आप देखिए,
जिसमें एक तालिबानी सरेआम एक शख्स को गोली मार रहा है। ये वीडियो काबुल एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। खबर यह है कि जिस शख्स को गोली मारी गई वो दीवार को फांद करके एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी काले कपड़े पहने हुए ये एक तालिबानी वहां पहुंचता है और उसने दीवार फांद रहे शख्स को गोली मार दी, उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ये शख्स दीवार की दूसरी तरफ गिर जाता है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर, यह वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को टोलो न्यूज ग्रुप के डायरेक्टर शाद मोहसिनी ने ट्वीट किया है, जिसके बाद अब यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। और इस तस्वीर के आने के बाद वो जो खौफ, वो जो डर पूरी दुनिया को था कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कुछ इस तरह के हालात होंगे, वो ये तस्वीर उस पूरी कहानी को बयां कर रही है। अफगानिस्तान में हर तरफ डर और खौफ का माहौल है, हर कोई बस वहां से निकल जाना चाहता है। आलम यह है कि लोग एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल फांद करके, उसे कूद करके बस अंदर किसी तरह से दाखिल हो जाना चाहते हैं, ताकि किसी भी प्लेन में वो सवार होकर के मुल्क छोड़ सकें, अपना ही वतन छोड़कर कहीं और किसी दूसरी जगह, सुरक्षित जगह चले जाएं। सबसे ज्यादा खौफजदा हैं अफगानी महिलाएं, क्योंकि जैसे ही तालिबान ने कुछ शहरों पर कब्जा किया तो सबसे पहले वहां की औरतों को किडनैप करके जबरदस्ती उनकी शादी तालिबानी फाइटर्स के साथ करवा दी। तालिबान के लोग महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए वहां के लोग सबसे पहले अपनी बेटियों को महफूज जगहों पर पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्हें अब अपनी जान बचाने के लिए बस एक रास्ता दिख रहा है। लोग बस किसी तरीके से अफगानिस्तान से दूर चले जाना चाहते हैं। हालांकि चंद लोग ही इस कोशिश में कामयाब हुए हैं, लेकिन अब उन्हें अफगानिस्तान में फंसे अपने परिवार वालों की फिक्र भी सता रही है। अफगानिस्तान से वापसी के वक्त अमेरिकी सेना ने अपने साजो सामान को भी छोड़ दिया था। काबुल के अलावा अलग अलग शहरों में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हजारों बोतल बंद पानी, एनर्जी ड्रिंक्स, रेडीमेड खाना मिला। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने अपने हथियार भी काबुल में छोड़ दिए थे। काबुल की ये तस्वीरें देखिए, अमेरिकी हथियारों का जखीरा ऐसे ही पड़ा हुआ है जो अब तालिबानियों के कब्जे में है। अफगानिस्तान की संसद में तालिबानी कब्जा जमाए बैठे हैं। कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में अंतरिम तालिबान सरकार का प्रमुख हो सकता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिसे मुल्ला बरादर और मुल्ला बरादर अखुंद के नाम से भी जाना जाता है, मुल्ला बरादर यह कह चुका है कि वो समावेशी सरकार चलाएगा। इसका मतलब यह भी लगाया जा रहा है कि उसकी सरकार में कुछ अफगान नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो आप ये देखिए, वहां के सरकारी दफ्तरों पर, वहां की इमारतों पर, संसद पर, राष्ट्रपति पैलेस पर, हर जगह तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये संसद की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां तालिबान पहुंच चुके हैं। और मुल्ला बरादर जो मुखिया है, उम्मीद ये की जा रही कि वो अब जो नई सरकार का गठन होगा उसका मुखिया वही होगा। हालांकि एक समावेशी सरकार की बात की जा रही, मतलब सभी का प्रतिनिधित्व उसमें शामिल हो। ऐसे में कुछ अफगान नेता भी इस सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, इस बात की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। ये आप देखिए, अब संसद के अंदर किस तरीके से तालिबान बैठे हैं, सब कुछ उनके कब्जे में है। राष्ट्रपति पैलेस से लेकर के तमाम सरकारी इमारतों पर इस वक्त तालिबान का कब्जा हो चुका है। जितने आर्म्स और एम्यूनिशन डिपोज हैं जो आर्मी के कब्जे में थे, वो भी सब अब तालिबान के कब्जे में हो चुके हैं। जो अमेरिकी ठिकाने थे वो भी सब अब तालिबान के ही कब्जे में हैं। मतलब ये कि तालिबान अब पहले के मुकाबले में बहुत ताकतवर है और उसका अफगानिस्तान पे पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट अभी अमेरिकी सेना के कब्जे में है। अफगानिस्तान में इस हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने मौजूदा हालात पर सफाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सफाई में कहा कि हम पर सवाल उठाने वाले गनी से सवाल पूछे। अफगानिस्तान के नेता देश छोड़कर भाग गए। 20 साल की ट्रेनिंग के बाद भी अफगान फौज ने सरेंडर कर दिया। अरबों डॉलर खर्च करके अफगान फोर्स को ट्रेंड किया था, लेकिन फिर भी हथियारों से लैस बड़ी फौज ने हार मान ली। बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी को अमेरिका के हित में बताया है। साथ ही तालिबान को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ तो कड़े एक्शन को झेलने के लिए तैयार हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा मिशन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई था और यह लड़ाई जारी रहेगी।
I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States, of doubling down on a civil war in a foreign country, of attempting to remake a country through the endless military deployments of U.S. forces. Those are the mistakes we cannot continue to repeat because we have significant vital interest in the world that we cannot afford to ignore. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. As we carry out this departure, we have made it clear to the Taliban, if they attack our personnel or disrupt our operation, the U.S. presence will be swift and the response will be swift and forceful. We will defend our people with devastating force if necessary. Our current military mission will be short in time, limited in scope, and focused in its objectives. Get our people and our allies as safely as quickly as possible. And once we have completed this mission, we will conclude our military withdrawal. We will end America's longest war after 20 long years of bloodshed. जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के पास दो ही विकल्प थे। पहला विकल्प था तालिबान से समझौता लागू करना और अमेरिकी फोर्स की वापसी, और दूसरा विकल्प था हजारों सैनिकों को दोबारा भेजकर जंग को जारी रखना। लेकिन दूसरा विकल्प अमेरिका के हित में बिल्कुल नहीं था। अफगानिस्तान पर भारत और अमेरिका ने भी बातचीत लगातार जारी रखी हुई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। एंटनी ब्लिंकन ने एस जयशंकर से बात की और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। इस दौरान काबुल एयरपोर्ट को जल्द चालू करने और काबुल में फंसे भारतीयों की वापसी पर बात हुई है। अफगानिस्तान पर भारत का स्टैंड क्या है, आपको वो भी अब समझाते हैं। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर है, क्योंकि काबुल की सुरक्षा व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है। भारत ने अपने लोगों और हितों की रक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है। वहां रह रहे सिख और हिंदू समुदाय से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। साथ ही भारत वापस आने वालों की हर मुमकिन मदद की जा रही है। लोगों को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। तालिबान से भारत को टेंशन क्यों है, यह भी समझने की बात है। अफगानिस्तान में अभी करीब 200 लोग फंसे हैं। दूतावास स्टाफ और सुरक्षा बलों की वापसी अभी बाकी है, उन्हें वापस लाया जा रहा है। अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अफगानिस्तान में भारत के 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत ने 20 साल में करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश अफगानिस्तान में किया है। 1700 करोड़ रुपए की लागत से मैत्री बांध बनाया, 675 करोड़ रुपए की लागत से संसद का निर्माण किया और ईरान बॉर्डर तक 1110 करोड़ की लागत से हाईवे का निर्माण किया, हाईवे बनाया। ये सारे काम भारत ने अफगानिस्तान में किए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से पूरी दुनिया में टेंशन है। इसे लेकर कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई और आज यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बात करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया के देशों से इस मामले में एकजुट होने की अपील की। अफगानिस्तान में हर पल हालात बदल रहे हैं। भारत भी इसको लेकर के टेंशन में है, लेकिन चीन को इस टेंशन के वक्त में भी भारत ने पाकिस्तान को इस बैठक में न्योता क्यों नहीं दिया, इसको लेकर के परेशानी है। कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा कि अगर जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बड़ा फैसला नहीं लिया तो अफगानिस्तान में हिंसक घटनाओं को रोकना मुश्किल हो जाएगा। The Council is meeting for the second time in a period of 10 days to discuss the situation in Afghanistan. In this short period of time, we have witnessed dramatic changes in the situation. We have also seen very unfortunate scenes at the Hamid Karzai International Airport in Kabul.
there is widespread panic among the people. Women and children are in distress. Incidents of firing have been reported from the city, including at the airport. While the security situation remains precarious, a grave humanitarian crisis is unfolding. We have heard urgent appeals from all quarters, including from the Secretary General. It is time for the international community, in particular this Council, to act and ensure an immediate cessation of violence and contain any possible crisis and mitigate its consequences. As a neighbor of Afghanistan, as a friend of its people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India. Afghan men, women, and children are living under a constant state of fear. They are uncertain about their future. Everyone is concerned about the increasing violations of the fundamental rights of the Afghan citizens. Afghans are worried about whether their right to live with dignity would be respected. There are many unanswered questions. We hope that the situation stabilizes soon and the parties concerned address the humanitarian and security issues. और तालिबान के शासन को कौन कौन से 3 देशों ने अपना समर्थन दिया, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।